नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश कुमार सिंह और आज उपस्थित हुआ हूँ एक बेहतरीन मुद्दे के साथ, अपनी धर्मपत्नी श्री के साथ। मेरी धर्मपत्नी जीवन संगिनी हमेशा कहती हैं कि स्त्री को भी नौकरी करनी चाहिए, नारी का भी अधिकार है नौकरी करना। जी हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि नारी होम मेकर होती हैं, घर बनाती हैं, घर सँवारती हैं। 24/7 वो घर में लगी रहती हैं। तो घर सँवारना, सासू माँ, ससुर जी की सेवा करते हुए अपने पतिदेव की सेवा करना, बच्चों को सँभालना, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कार्य, इससे बड़ी एक शास्त्रीय जॉब क्या हो सकती है। शास्त्र भी कहता है कि स्त्री घर बनाती हैं, सँवारती हैं और शास्त्र में भी यह उल्लेख कहीं नहीं है कि उन्हें नौकरी करनी चाहिए। उन्हें घर परिवार की सेवा करनी है। इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए आज मैं अपने अ, इस स्टूडियो में इनका बेशकीमती समय ले रहा हूँ। जी हाँ, ये हैं निशा सिंह जी। हेलो दोस्तों, मैं निशा, जैसा कि इन्होंने बताया, ऐसे हर एक घरेलू औरत अपना अति जोर से। करती है, मगर मैं मानती हूँ कि हर एक महिला को अगर मौका मिले तो करना चाहिए नौकरी, और पुरुष को भी साथ देना चाहिए हर एक महिला को, क्योंकि हर एक कामयाबी औरत के पीछे एक पुरुष का ही हाथ होता है। अगर वो चाहें तो वो अपनी औरत को बहुत आसमान तक पहुंचा सकते हैं। अगर वो नहीं चाहे तो घरेलू वाइफ बना कर रख सकते हैं। हाँ जी, देखिए निशा सिंह जी, मेरा तो मानना है कि सबसे बड़ी जॉब, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है अ, स्त्री के लिए घर बनाना। जी हाँ, आज मैंने देखा है परिवार को सँवारना, घर को सँवारना। आज मैंने देखा है कि पुरुष भी बाहर जॉब कर रहे हैं, स्त्री भी जॉब कर रही हैं, बच्चे कहीं हैं, पुरुष कहीं हैं, स्त्री कहीं हैं और यदि एक साथ भी जॉब कर रही हैं तो थकी-हारी स्त्री आती हैं। वो उस तरह से जो एक भारतीय परिवार का जो ताना-बाना होता है, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उलझ कर रह जाता है और बच्चों को वो स्नेह नहीं मिल पाता और स्त्री-पुरुष सिर्फ़ जॉब के लिए नहीं बने होते हैं। तो और भी बहुत सारी आज चीज़ें मैं जानूँगा। ये हैं नारी शक्ति, मेरी धर्मपत्नी निशा सिंह जी। मैं मानती हूँ कि जो घरेलू जो औरत होती है वो घर का काम, बच्चा, ऐसी बहुत सी काम होती है जो घर में होती है। पर जो एक उसके साथ अगर वो नौकरी भी करे तो ऐसी वो काम सब छूट नहीं सब पाता। वो भी चाहेगी तो नौकरी के साथ भी कर सकती है। मेरा मानना है कि वो घर के साथ-साथ अगर मौका मिले तो जो पुरुष होते हैं उनको अपनी वाइफ़ को साथ देना चाहिए। उन्हें ये नहीं रोक-टोक नहीं करना चाहिए, बोले कि हाँ, तुम अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम कर सको, मैं तुम्हारा साथ हूँ। हाँ, अच्छी बात है यदि नौकरी मिल मिल रही है तो नौकरी करनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि इंसान इंसान होता है, इंसान को हम मशीन नहीं कह सकते और ये नौकरी पेशा महिला और पुरुष को मैंने देखा है कि उनकी ज़िंदगी मशीन बनकर रह जाती है और ज़िंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं है। पैसा से हम इंसान पलंग खरीद सकते हैं, नींद नहीं। पैसा से हम भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं। तो पैसा के लिए मैं मानता हूँ पैसा बहुत कुछ है, लेकिन ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। और नारी मैं समझता हूँ नारी शक्ति चाहे वो मैं सीता माता जी का ज़िक्र करूँ उनसे पहले भी बहुत विदुषी हुई हैं भारतीय संस्कृति भरी पूरी हैं इन नारी शक्तियों से, महिलाओं से। तो बहुत गार्गेयी है ना? और बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हुई हैं, माता सीता जी अहिल्या जी या फिर मैं आपको बताऊँ कि और भी बहुत सारी महिलाएँ हैं जिनके बारे में मैं क्या कहूँ जो विदुषी हुई हैं। तो उनका अगर हम सभी अगर शास्त्र को मानते हैं तो कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि रोज़गार का जो कार्य है
रोज़गार का कार्य है वो पुरुषों का है। स्त्री घर सँवारे, घर को स्वर्ग बनाए, मेरे ख़्याल से सबसे बड़ी चीज़ वही होती है। हालाँकि ठीक है आज के दौर में स्त्री को सरकार भी तवज्जो दे रही हैं। आगे का मंतव्य जानते हैं। मैं मानती हूँ कि जो भी आज जैसे हर एक महँगाई भी आज जो है एक तरह से अगर महिला अगर नौकरी करे तो कोई बुरी बात नहीं है। आजकल देखिएगा पुरुष लोग को घर में पैसा के कारण तनाव में रहते हैं। क्यों ना अगर कंधा मिलाकर चले तो वो भी एक-दूसरे को मदद कर सकते हैं। ख़ासकर तो टीचर की जो वाइफ़ होती है वो हर एक महिला जो निवेदन करती है कि अगर मौका मिले तो अपनी पत्नी को साथ दे। देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही है। इनका जो मंतव्य है मैंने कहा कि आप खुलकर बोलिएगा, मेरी ओर से कोई रोक-टोक नहीं है। चीज़ें मैं समझ सकता हूँ लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि स्त्री की जो मर्यादा है वो ठीक है, वो घर के लिए निश्चित रूप से बनी होती हैं और घर को स्वर्ग बनाने के लिए बनी होती हैं। मैंने सैकड़ों परिवारों को बिखरते हुए देखा है, एक साथ जी रहे हैं, एक साथ जॉब कर रहे हैं, सारी चीज़ें बट वो खुशी नहीं जुटा पा रहे हैं। चूँकि मैंने अपने माता-पिता जी को देखा है और जहाँ से मैं हूँ, समस्तीपुर ज़िले से मोहिउद्दीननगर थाना अंतर्गत बिहार राज्य का निवासी हूँ, तो वहाँ का जो ताना-बाना है, वहाँ स्त्री सिर्फ़ और सिर्फ़ कुशल गृहिणी रहती हैं और अगर मैं वेस्टर्न कल्चर की बात करूँ तो आखिर वेस्टर्न कल्चर से ही तो यह शब्द आया होम मेकर मतलब होम को यानी कि घर को बनाने वाली, घर को सजाने वाली, सँवारने वाली। तो यह जो इनकी जॉब है, वो अगर मान लीजिए कि स्त्री-पुरुष दोनों जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे नहीं बन पा रहे हैं, अगर मशीनीकरण ज़िंदगी में मशीनीकरण का दौर आ गया है, फिर वो ज़िंदगी क्या है? 60 साल, 70 साल की ज़िंदगी है, उसमें दोनों लगातार तनाव में रह रहे हैं, ठीक है। पैसा तो वो है ही, पैसा जुटाना पुरुषों का कार्य है और घर सँवारना महिलाओं का कार्य है। महिलाएँ जो जॉब में होती हैं, घर के सारे कार्य करती हुई और फिर वो जॉब सँभालती हैं, तो वह भी तो मशीन नहीं है ना। तो वहाँ भी मुझे कुछ दया आती है। बाकी स्त्री यदि अपने आप को सोचे कि नहीं मैं आज 21वीं सदी में मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जॉब कर सकती हूँ, नारी सशक्तिकरण का संकेत देती रहती हैं, वो अलग विषय है। राज्य से लेकर केंद्र सरकारें समर्थन में हैं, आरक्षण की भरमार है, तमाम बातों को मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी शास्त्र सम्मत है कि स्त्री घर सँवारती हैं, घर बनाती हैं, घर और स्त्री पूजनीय हैं। स्त्री धर्म कर्म के लिए उनके पास समय होना चाहिए। यदि स्त्री धर्म करना छोड़ देंगी, स्त्री मैं कई घरों में देखता हूँ कि पुरुष खाना बनाते हैं, पुरुष और स्त्री जॉब में रहती हैं और वो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत स्त्री होम मेकर हैं, स्त्री कुशल गृहिणी हैं, स्त्री देवी हैं, धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, स्त्री जॉब के लिए नहीं बनी हैं। अंतिम कुछ शब्दों के लिए मैं अपनी धर्मपत्नी जी के पास चल रहा हूँ। मैं मानती हूँ ये बोलते कि घरेलू औरतें घर के लिए हैं। अगर पति-पत्नी का विचार रहे तो घर का जो माहौल होता है वो स्वर्ग बन जाए। घर का काम में अगर एक-दूसरे का हाथ बटाए तो। अगर कोई भी महिला अगर नौकरी करे, अगर पति अगर दोनों का विचार अगर एक हो, तो मैं मानती हूँ कि नौकरी जो भी करती है वो भी एक तरह से स्वर्ग ही बन जाएगा। दोनों के लिए अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन महात्मा बुद्ध जी का प्रसंग और बहुत सारे ऐसे प्रसंग मुझे याद आते हैं जहाँ पर कहा गया था कि मतलब एक लिमिटेशन होती है और बहुत जगहों पर कहा गया था कि नारी का वहाँ प्रवेश किसी कारणवश वर्जित है, भेदभाव के लिए नहीं, किसी कारणवश वर्जित है। और फिर यदि वहाँ पर नारी का प्रवेश हुआ तो बहुत सारी संस्थाएं धूमिल होती नजर आईं। बहुत जैसे क्या होता है ना कि नारी के लिए लोक लाज, मर्यादा, अनुशासन बड़ी चीज़ है। मैं खुल के क्या बताऊँ, बहुत ऐसे विभागों में मैं देख रहा हूँ नारी का हश्र, नारी की स्थिति
बड़ी दया आती है और लगता है हम कहाँ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर जॉब का मतलब वो सारी मर्यादाओं का टूटना है, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। चलिए एक बार पुनः मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इतने मिनटों से, लगभग 11 मिनटों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए निशा जी, क्या कहेंगी हमारे दर्शकों के लिए जो इतनी देर तक हमें सुनेंगे? जी हाँ। मैं आप लोग को बोलूँगी यही, अगर कोई भी विचार आप लोग का राय हो तो बताइएगा क्या सही है या गलत। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज का मेरा कहना है कि होममेकर नारी होती हैं, घर को स्वर्ग बनाती हैं और इनका कहना है कि घर को स्वर्ग बनाते हुए यदि नारी नौकरी करती हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब आप पर हमने छोड़ा है, आपकी टिप्पणी का इंतज़ार रहेगा और आप हमें स्नेह देंगे, प्यार देंगे, इन तमाम बातों को सुनेंगे, समझेंगे और जो अतिशयोक्ति होगी उसके लिए क्षमा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हूँ राजेश कुमार सिंह और ये हैं मेरी धर्मपत्नी।